अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए आज आगे ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। If he were persecuted, he would assuredly be convicted. To be persecuted means होता है to bring a criminal into the court, यानी अगर कोर्ट में ले जाना और सज़ा दिलवाना। लेकिन यहाँ पर यह पैसिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। If he were persecuted, अगर उसको कोर्ट में ले जाया जाए, he would assuredly be convicted, तो यकीनन वो मुजरिम साबित होगा। Okay, assuredly means surely, यकीनन। To be convicted means to be a guilty, मुजरिम होना। But you cannot allow your only brother to go to the jail. लेकिन आप नहीं इजाज़त दे सकते हैं your only brother, अपने ही भाई को, to go to jail, to go to goal, I think it is to go to jail, जेल जाने की। But you cannot allow, to allow means इजाज़त देना, लेकिन आप इजाज़त नहीं दे सकते हो your only brother, अपने ही भाई को, to go to jail, जेल में जाने की, यानी अपने भाई को आप जेल में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हो। The man Tom had cheated. आदमी जिसको टॉम ने धोखा दिया था, कॉल्ड क्रोनशा, जिसको क्रोनशा के नाम से जाना जाता था, वाज विंडिक्टिव, वो एक कीनाजू आदमी था। विंडिक्टिव माने रिवेंजफुल, यानी ऐसा आदमी जो बदला लेने के भाव से सरशार हो, यानी इंतकाम लेने वाला आदमी को हम क्या कहते हैं? विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। एंड टू बी चीटेड मीन्स होता है धोखा दिया जाना। द मैन टॉम हैड चीटेड, आदमी जिसको टॉम ने धोखा दिया था, जो क्रोनशा के नाम से जाना जाता था, एक इंतकाम लेने वाला आदमी था। He was determined, वो फैसला कर चुका था, वो पुरअज़्म था। To be determined means होता है पुरअज़्म होना। He was determined, वो पुरअज़्म था, to take the matter into court, मामला को कोर्ट में ले जाने के लिए। To take the matter into court यानी कोई भी मामला या मसला कोर्ट में लेकर के जाना। He said, उसने कहा, Tom was a scoundrel, कि टॉम एक कमीना आदमी है। स्काउंड्रल माने होता है विक्ड पर्सन, दुष्ट आदमी, विक्ड पर्सन। ओके, ही सेड, उसने कहा, टॉम वाज अ स्काउंड्रल, कि टॉम एक दुष्ट आदमी है, एंड शुड बी पनिश्ड, और उसको सज़ा मिलना चाहिए। टू बी पनिश्ड मीन्स होता है सज़ा दिया जाना। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनिटिव डील ऑफ ट्रबल and 500 pounds
टू सेटल द अफेयर। कास्ट माने होता है खर्च लगना या सबब बनना। इट कास्ट जॉर्ज एन इन्फिनिटिव ऑफ ट्रबल। इस चीज़ ने जॉर्ज के लिए काफ़ी सारा मसला खड़ा किया। एंड 500 पाउंड्स और 500 पाउंड्स रुपए लगे या डॉलर लगे टू सेटल द अफेयर, मामला को सुलझाने के लिए। टू सेटल माने होता है सुलझाना यहाँ पर, ओके। एंड अफेयर मीन्स द इशू, यानी उस मसले को जो क्रॉनशाह और टॉम के माबैन वाक़ हुआ था, उसको सुलझाने में जॉर्ज को 500 पाउंड, डॉलर और काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। टू सेटल डाउन के माने मतलब होता है सेटल हो जाना, लेकिन यहाँ पर टू सेटल के माने सुलझाना। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज। मैंने कभी भी नहीं देखा था उसको ऐसे नाराज़गी में। इन सच अ रेज यानी इन सच एन एंगर। रेज मीन्स एंगर, नाराज़गी। एज वेन ही हर्ड, क्योंकि जब उन्होंने सुना दैट टॉम एंड क्रॉनशाह कि टॉम और क्रॉनशाह ने had gone off together to Monte Carlo, कि यानी टॉम और क्रॉनशाह एक साथ मोंटे कार्लो को गए हैं। द मोमेंट दे कैश द चेक, और जिस लम्हे उन्होंने चेक को कैश कराया, दे स्पेंट अ हैप्पी मंथ देयर। उन लोगों ने वहाँ पर एक महीना खूब अच्छे से बिताया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गॉन ऑफ माने मतलब जाना साथ में। मोंटे कार्लो एक जगह का नाम है। द मोमेंट दे कैश द चेक यानी टू कैश द चेक माने होता है चेक को कैश में करना, यानी चेक दे करके रुपया हासिल करना। टू स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, उन लोगों ने खर्च किया एक खुशी वाला महीना वहाँ पर। यानी ये क्रॉनशाह और टॉम जो है एक साथ मोंटे कार्लो गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक महीना खूब एंजॉय किया चेक को कैश कराने के बाद। ओके, आगे चलते हैं। For 20 years, 20 सालों तक टॉम दौड़ता रहा। एंड गैम्बल्ड, और जुआ खेलता रहा। फिलैंडर विद द प्रीटीएस्ट गर्ल्स, और खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमता रहा और खूबसूरत लड़कियों का पीछा करता रहा। डांस्ड, नाचा। एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, और सबसे महंगे होटलों में खाना खाया। एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, और खूबसूरत ड्रेस को इस्तेमाल किया। यानी 20 साल तक टॉम ने खूब इंजॉय किया। रेस माने होता है मतलब टू रेस मीन्स दौड़ भाग करना। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना। फिलैंडर के माने होते हैं इंजॉय करना, इश्कबाजी करना, लड़कियों के पीछे घूमना।
द प्रीटीएस्ट ये सुपरलेटिव है प्रीटिव का, ओके, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ। द प्रीटीएस्ट गर्ल्स, डांस माने नाचना, एट माने ईट माने खाना, उसका यानी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, एट है, एज यू नो बिफोर। एक्सपेंसिव माने होता है महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा महंगा। रेस्टोरेंट्स माने होटल, मतलब जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है। एंड ड्रेस माने होता है कपड़े पहनना। ब्यूटीफुली यानी खूबसूरत। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हियर। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट stepped out of the bandbox. वो हमेशा दिखता था जैसे कि वो बैंड बॉक्स से बाहर आया हो अभी। ओके, टू लुक यहाँ पर मतलब दिखना, एज इफ मतलब जैसे। स्टेप आउट मीन्स होता बाहर आना। बैंड बॉक्स माने एक छोटी सी संदूक जिसके अंदर ड्रेस वगैरह रखा जाता है, से टोपी वगैरह। ही ऑलवेज लुक्ड वो हमेशा लगता था, एज इफ जैसे कि ही हैड जैसे स्टेप्ड आउट ऑफ बैंड बॉक्स, जैसा कि वो अभी बैंड बॉक्स से बाहर निकला हो, यानी वो खूबसूरत था, ये कहना चाहते हैं। Though he was 46, अगरचे वो 46 साल का था, you would never have taken him for more than 35. अगरचे वो 46 साल का था, लेकिन आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि वो उतने साल का है, बल्कि वो 35 साल का ही दिखता था। He was 46, अगरचे वो 46 साल का था, लेकिन आप कभी भी नहीं मतलब ये सोच पाएंगे कि वो 35 साल का नहीं है। He was the most अम्यूजिंग कंपेनियन, वो एक काफ़ी दिलचस्प साथी था। एंड दो और इसीलिए यू नो ही वाज परफेक्टली वर्थलेस, वो मुकम्मल तौर पर नालायक था। तो यहाँ पर वर्थलेस माने यूजलेस, नालायक, बेफायदा का आदमी। यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी, आप उसके साथ रह करके उसकी शराकत को, उसके समाज को इंजॉय करेंगे। यानी मतलब वो जिस सोसाइटी में मतलब वो रहता है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आए इसके माने को देख लेते। तो दो माने होता है अगरचे, ओके, और अम्यूजिंग माने होता है दिलचस्प। कंपेनियन मीन्स साथी। एंड परफेक्टली मीन्स होता है कंप्लीटली। वर्थलेस, यूजलेस। यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज सोसाइटी, सोसाइटी माने मतलब समाज या साथ। यहाँ पर ही हैड हाई स्पिरिट्स, वो काफ़ी मज़े वाला आदमी था। हाई स्पिरिट्स, टू बी इन हाई स्पिरिट्स मीन्स
अच्छे मूड में होना। एन अनफॉलिंग gaiety and incredible charm. He had high spirits. वो बहुत ही अच्छे मूड में रहता था और ना ख़त्म होने वाली खुशी में रहता था। एन इनक्रेडिबल चार्म और काफ़ी खूबसूरत अंदाज में रहता था। अनफॉलिंग माने यानी जो ख़त्म ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? अनफॉलिंग कहते हैं। गेडी मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पीनेस। इनक्रेडिबल के माने होते हैं अनबिलीवेबल। चार्म के माने होते हैं अट्रैक्शन। आई नेवर ग्रज द कंट्रीब्यूशंस। मैंने पेमेंट्स को कभी नहीं शिकायत की। मैंने पेमेंट्स के लिए कभी शिकायत नहीं की। कंट्रीब्यूशंस के माने होते हैं पेमेंट यहाँ पर। एनकरेज के माने होते हैं टू कंप्लेन, शिकायत करना। आई नेवर ग्रज्ड द कंट्रीब्यूशंस। मैंने पेमेंट के लिए कभी भी शिकायत नहीं की। He regularly levied on me। और वो लगातार मेरे ऊपर टैक्स को थोपता रहा। For the necessities of his existence। अपने ज़रूरियात के, अपने बाकी रहने के ज़रूरियात के लिए वो मेरे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाता रहा। I never lent him 50 pounds। मैंने कभी भी उसे 50 pounds नहीं दिया था उधार में। Without feeling, बिला ये महसूस किए हुए that I was in his debt, कि मैं उसके यानी कर्ज में हूँ। ओके, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस माने हयात, ज़िंदगी। नेसेसिटीज़ के माने होते हैं ज़रूरियात की चीज़ें। लेवी के माने होते हैं टैक्स लगाना। रेगुलरली मीन्स होता है लगातार। डेट मीन्स होता है कर्ज। टॉम रामसे न्यू, टॉम रामसे मतलब जानता था एवरीवन, हर एक को। एंड एवरीवन न्यू टॉम रामसे, और हर कोई टॉम रामसे को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। आप कबूल नहीं करेंगे उसको। बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। लेकिन आप उससे चाहे बिना भी नहीं रह पाएंगे। यानी आप तो उसे मतलब कबूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको चाहे बिना भी नहीं रह पाएंगे। He was very attractive and handsome guy। तो यहाँ पर अप्रूव ऑफ माने टू एक्सेप्ट, यानी कबूल करना। नॉट हेल्प लाइकिंग यानी ना रहना, यानी चाहे बिना आप यानी उसको नहीं रह सकते हैं, अगरचे आप उसको एक्सेप्ट ना करें। तो आई होप दैट द ट्रांसलेशन is clear and you have understood every words and meaning। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।